तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 12 फिजिक्स एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके जो है हम एमसीक्यूज आज इस वीडियो में करने वाले हैं और ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। वैसे चैप्टर इतना बड़ा यार, क्या ही करें। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम TIR बोलते हैं, लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम वेयर, यानी कि जो लाइट रे है TIR के अंदर वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए। देखो एक्चुअल में जो है ना, ये जस्ट एक बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है ना एक लाइट रे होती है जो कि डेंसर मीडियम से जाती हुई रेरर मीडियम में जाती है, तब जाके वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है ताकि वहाँ पे TIR हो सके। तो उसके लिए वो कंडीशन आपको जस्ट याद रखनी पड़ेगी कि पहले जो है उसके पास डेंसर मीडियम होना चाहिए, उसके बाद रेयरर मीडियम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि एक ऑप्टिकल फाइबर का जो है वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पे जो है ना फाइबर का आपने सुना होगा, फाइबर के अंदर क्या होता है कि मतलब बोल सकते हो तार होता है, मिरर टाइप का ही होता है। उसके अंदर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती हुई आगे जाती है, सिग्नल्स वगैरह बोलते हैं जिनको, वो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लूइश कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि जो ब्लूइश कलर है, जो आसमान है, स्काई है, वो ब्लू दिखाई पड़ता है, तो उसके अंदर इनमें से कौन सा इफेक्ट पाया जाता है जिसकी वजह से वो ब्लू होता है। तो वहाँ पे क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से स्काई हमको ब्लू दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज, यानी कि एक फिनोमिना जिसके अंदर जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है इसके 7 कलर्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या हम उसको स्कैटरिंग बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डिस्पर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेनबो इज अ फिनोमिना ड्यू टू, जो रेनबो होता है वो किसकी वजह से बनता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन। तो वो किसकी वजह से बनता है, वो बनता है डिस्पर्जन की वजह से। ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं होने वाला इन केसेस में बिल्कुल भी। मिराज इज अ फिनोमिना ड्यू टू, मिराज जो फिनोमिना है वो किसकी वजह से होता है, वो उसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR की वजह से रेरर टू डेंसर टू रेरर मीडियम में जब जाती है लाइट रे, तो हमें जो है उसकी परछाई सी दिखाई पड़ती है, वो पानी जैसा दिखाई पड़ता है। सड़कों पे अगर आपने कभी ट्रैवलिंग करी हो, जब तेज धूप हो रही होती है उस कंडीशन में होता है वो केस, मतलब ज़्यादातर मिल ही जाता है, वहाँ पे TIR चल रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ फॉर द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर के अंदर क्या हो जाएगी। तो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्पीड इनटू द एयर, स्पीड इन एयर या फिर वैक्यूम भी हो सकता है, अपॉन में स्पीड इन जो भी मीडियम हमको दे रखा है। तो अभी जो है यहाँ पे हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे 4/3 दे दिया है, यानी कि ये 4 ये 3 और इधर की साइड में स्पीड इन एयर ये हमको दे दिया ऑलरेडी 3 × 10⁸ है ना। और अपॉन में हमको जो भी है इसको हम XYZ मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये x की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारा इन ऑप्शंस में से होने वाली है। देखो अब यहाँ पे इन शॉर्ट करते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, इंटू 10⁸ अपॉन में 4। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, देखो 2 आ गया, ठीक है, आगे बचा हुआ है, वैसे तो 2 आ गया, उसके बाद पॉइंट लगेगा, 2 आ गया, बस इतना ही करो, टिक्का मार दो यहाँ पे आते ही D पे, ठीक है। ज़्यादा ये नहीं है कि पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दोगे। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, देखो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 है ना, ये 10 कहाँ से आ गया, वैसे कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। अच्छा हाँ, यहाँ पे 10 था, सॉरी मखा, ये 10 कहाँ से आ गया, मुझे लगा ये 10 तो धोखा तो नहीं हो गया क्वेश्चन में। देखो एक आध बार हो जाता है यार, कभी कभी फिजिक्स वैसे भी हार्ड पड़ती है, मतलब सोल्व करने में हार्ड है, सीखने में मज़ा आता है, बट हार्ड है, ये मानना पड़ेगा हमको। देखो अब यहाँ पे 2 पॉइंट में, अब
पॉइंट में आ रहा है अपना, यहाँ पे तो खाली 2 है, यहाँ पे पॉइंट में है, तो ये वाला आंसर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको निकाल के भी देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 1 बच गया और अभी बनेगी फिर 0, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए और 4 पंजे 20, यानी कि 2.25 इंटू 10 की पावर 10। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ऑब्वियस सी बात है। सॉरी, ये 10 की पावर बोल रहा हूँ, 8 की पावर 10 है, दिमाग हिल गया मेरा, 8 की पावर 10 है, सॉरी। कोई ना, ये तो पावर ऐसे ही पीछे पीछे घूमती रहेगी, अगले वाला निकल जाना चाहिए अपना आंसर, ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो मैथमेटिकल एरर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो ट्रू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग। एक बात आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके क्वेश्चन आता ही आता है, MCQ आए या बड़ा क्वेश्चन आए, बट आता है, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया था, वो याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग सही है। इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब स्लैश मार दो, सीधी बात है, बात सही है इनकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ये भी बात सही है। उसके बाद में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, ये भी बात सही है। ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ठीक है, तो सारे ही ठीक है फिर तो, है ना, ऑल ऑफ द अबव चिपका देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच स्पेक्ट्रल कलर ऑफ लाइट इज द स्पीड मैक्सिमम इन ग्लास। ग्लास के अंदर कौन से कलर की जो लाइट है वो ज़्यादा तेज होगी, तो वो कौन सी होगी, वो होगी रेड, तभी तो हर जगह रेड रेड इस्तेमाल करी जाती है, ये तो बेसिक सी बात है यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, 1 मीटर -1, ये ऊपर आना था, ये ऐसे आना था ना, मीटर इनवर्स। चलो कोई ना, ये हो जाती है कभी कभी यार गड़बड़, ये ऐसे नहीं आएगा मीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायोप्टर, बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं। आप सोचोगे यार पावर ऑफ लेंस से डायोप्टर लिखा हुआ था, डायोप्टर ठोक देते हैं, बट यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्ज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लार्जर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या होता है लार्जर अपर्चर लगा देने से उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा, वो इंक्रीज कर देता है रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। यही इसीलिए तो हम लार्जर अपर्चर बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा क्लियर और बेटर इमेज वहाँ में प्रोवाइड करा सके। डिक्रीज होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम लगाएंगे क्यों उस चीज़ों को जो डिक्रीज करेंगी। इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज नहीं, हमें इमेज साफ चाहिए, साइज तो अपने आप हो जाएगा उसका। एक्चुअल में इजी था, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। लास्ट में आएंगे, आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, डोंट वरी। हार्ड क्वेश्चन लास्ट में रख रखे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें बस सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा लिटरली। फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ, यानी कि कौन से कलर की लाइट के लिए जो है ग्लास प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा रेड कलर सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अरे ये तो न्यूमेरिकल टाइप से का लग रहा है, चलो देखते हैं। अ बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इज इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड। एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, उसको लिक्विड में डुबो दिया गया, इट बिकम्स इनविजिबल, ओहो इनविजिबल भी हो गया, भूत था वो तो, एंड बिहेव्स एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, और अब प्लेन ग्लास प्लेट के जैसे वो बिहेव कर रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। वो एक्चुअली में जो है ना, जितना ये है इतना ही हो जाएगा वो भी, क्योंकि ये तो इनविजिबल हो चुका है। तो उस केस में जो है ये बराबर होने वाला है, यानी कि इक्वल्स टू दैट ऑफ ग्लास, इक्वल टू ग्लास बोल सकते हो, उसके जितना ही हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, यानी कि फोकल लेंथ एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन में थोड़ा अजीब से लग रहे हैं फिजिक्स के यार, क्या ही बोले मैंने, मतलब बहुत टाइम हो गया फिजिक्स पढ़े हुए, इसीलिए थोड़े वियर्ड से लग रहे हैं। देखो यहाँ पे हमसे पूछा है, फोकल लेंथ पूछी है, मतलब क्या इंपैक्ट आएगा उसका, आई थिंक तो ये पूछा जा रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस।
लेसर देन द फोकल, यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो ग्रेटर हो जाएगा फोकल लेंथ आई पीस से, या लेस हो जाएगा, या इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ इट्स ट्यूब। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेसर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, एडोक चेंजेज इन इट्स फेस इज, तो वो कितना चेंज होगा, वो होगा पाई। देखो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता कैसे क्या है, बट मैंने गूगल पे सर्च मारा और चिपका दिया, ठीक है। बट एग्जाम में आया हुआ था तो लिखना बनता था यार। देखो सारे क्वेश्चन मेरे बस के नहीं है निकालने, क्योंकि आपने प्रिपेयर करा है, बट मैंने प्रिपेयर नहीं करा था लिटरली फिजिक्स को, और पढ़ाए हुए भी काफ़ी मतलब बहुत लंबा समय बीत चुका है, कई साल हो गए हैं, तो इतना अच्छे से याद नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है यार कभी कभी, इग्नोर कर देना अगर कहीं गड़बड़ मिलती है तो। बाकी कमेंट में बता देना अगर क्वेश्चन गलत हो, ताकि मैं आपके कमेंट को पिन कर दूं और उसके बाद में दूसरे स्टूडेंट्स की मदद हो पाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बाई कनकेव लेंस ऑफ पावर पी वर्टिकली स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कनकेव पार्ट्स, द पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो अब हमसे क्या पूछा है कि बाई कनकेव लेंस था, उसको जो है स्प्लिट कर दिया टू आइडेंटिकल कनकेव पार्ट्स के अंदर, तो अब उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर जो है अब वो आधा हो गया, पावर भी आधी हो जाएगी, यानी कि p/2। ये 2p/2 कैसे आ गए, डाउट हो रहा है ना, p/2 चीटिंग कर गए ये तो हमारे साथ। चलो कोई ना, यहाँ पे आई थिंक कुछ और होगा, फिर चेकआउट कर लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द टू सरफेसिस ऑफ बाय कन्वेक्स लेंस, दो सरफेस है बाय कन्वेक्स लेंस के, हैज इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। तो उसमें केस में जो फोकल लेंथ क्या होने वाली है, तो फोकल लेंथ हमारी होगी आर। आप सोल्व कर लेना, मेरे को नहीं पता कैसे आई, ठीक है। आप फॉर्मूला आप देख लेना किस तरीके से वो आया है, जो आते हैं देखो भाई मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अब उलट पुलट बताता रहूँगा, कोई लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का, तो आप उसको देख लेना किस तरीके से आया। बट आर था, मेरे को मिला था कहीं पे, तो मैंने आर चिपका दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, अ थिन कन्वेक्स लेंस, एक पतला सा जो है कन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पावर पूछी जा रही है हमसे, पावर क्या होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहली बात, अगर एक केस है, बिल्कुल बेसिक केस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, मतलब नंबर कटवा देगा वो आपके बेफालतू में। देखो यहाँ पे पावर के बेसिस पे पावर इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, ठीक है, जो भी है मतलब f1 f2। तो इसके बेसिस में एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बट क्या होगा अगर ये लेंस, ये कोई मान लो कनकेव है या कन्वेक्स है, अगर ये वाला लेंस और ये वाला लेंस सेम है, सेम का मतलब है कि यहाँ पे देखो ये बोला इन्होंने कन्वेक्स है, एक कनकेव है, अगर ये कनकेव है ये भी कनकेव है तो ये जुड़ जाएंगे, अगर ये कनकेव है ये कन्वेक्स है तो ये घट जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके ऊपर गलती मत कर देना। और कई क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस पे से आता है, पावर पूछी जाती है जिसमें, और हमें दो वैल्यूज दी होती है, एक में ज़्यादातर केस में क्या करेंगे नंबर कटवाने के लिए, क्योंकि फार्मूला हाईलाइटेड यही रहता है प्लस में वाला, बट होता क्या है कि एक तरफ कनकेव दे देंगे कन्वेक्स, एक तरफ कनकेव दे देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1/f1 माइनस 1/f2, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा उस केस में पावर का, तो उसमें गड़बड़ मत करना, उसको सही रखना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमको पावर निकालनी है, और हमको दे रखी है पहले वाले की 15 इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कन्वेक्स था, यहाँ पे कनकेव है, ऑब्वियसली बात है घटेगा 1/15। अब ये कट वटा के कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, तो पावर ऑफ लेंस कितनी हो जाएगी, डायोप्टर 0 डायोप्टर आपका आंसर इसका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस पे सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल जस्ट, अरे आंसर छिप जाओ भैया, वैसे हमको निकाल के दिखा देंगे, डोंट वरी, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी क्लिक मारने में। देखो, अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, पावर पूछी गई है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, फोकल लेंथ बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू है, जो भी आपको यहाँ लिखना है लिखते रहो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, 1/15 माइनस 1/10, यानी कि एक
जस्ट ऑपोजिट है ना, ये कन्वेक्स वाला है, ये कनकेव वाला है। इनकी फोकल लेंथ है, हमें बीच की फोकल लेंथ निकालनी है उस कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो तभी निकलेगी जब हम इनको हटा देंगे बीच की जो अद्भुत शक्तियाँ काम कर रही हैं। देखो अभी 15 दूनी 30 कॉमन आ जाएगा, 15 दूनी और ये 10 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है पावर या फिर फोकल लेंथ बोल सकते हो आप, जो भी यहाँ पे सिंबल विम्बल याद नहीं मेरे को, बट जो भी है फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा कि 3 - 2 मतलब -1/30 है ना। ये पावर में आई थिंक 1/p तो नहीं था, गड़बड़ हो सकता है। हाँ, फोकल लेंथ, ये सॉरी पावर लिख रहा हूँ मैं। देखो फॉर्मूला ये था इसका 1/f, मिस्टेक हो गई, सॉरी सर, माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था इसका, ये वाला याद होगा आपको, 1/f = ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मेरे को इधर का याद था, इधर वाला भूल गया मैं। देखो अभी क्या होगा, 1/f = -1/30। अब f उधर चला जाएगा, मतलब माइनस का f हो गया =30, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में देखिए, सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आ गया। बट यहाँ पे माइनस है, हमको पॉजिटिवली चाहिए तो माइनस इधर ले आते हैं, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हमारा होने वाला है, जो कि है हमारा ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछ लिया, मतलब इस क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको बस। यहाँ पे क्या है, थिन कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 30 सेंटी। अब कभी भी रटके मत जाना इन चीज़ों को। यहाँ पे वैल्यू देखो, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं सेम पैटर्न पे, यहाँ पे वैल्यू बदल रहे हैं बार बार, ताकि आप उसमें गलती करो। वो चाह रहे हैं आप गलती करो, क्योंकि अगर आपने रट के गए हो तो गलती होगी, अगर समझ के गए हो तो गलती नहीं होगी। इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द थिन कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब फिर से फोकल लेंथ बता दो, चलो अब याद आ गया हमको, 1/f है। 1/f अलग अलग लेंस है, ठीक है। 1/f1 यानी 30 - 1/20, इतना कर लेंगे हम लोग। उसके बाद में 30 और 20 का कॉमन आ जाएगा 60, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। 1/f इधर ये वैल्यू में आ रहा है, मतलब कि वही बात हो गई सिमिलर। 1/f = -1/60। अब यहाँ पे f उधर चला जाएगा और माइनस का इस वाली साइड लेके आ सकते हैं, मतलब f हमारा हो जाएगा -60। इसको सोल्व करके देख लेना, सेम उसी पैटर्न पे सोल्व हो रहा है, तो -60 सेंटीमीटर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। देखो एक आध क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आते थे, मैंने जस्ट आपको सिंपली बता दिया है। अगर कोई एक आध और गड़बड़ हो गई हो तो मुझे बता देना यार, माफ़ी चाहता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन देखो सही बताए हैं, बट आंसर हो सकता है गड़बड़ हो सकती है, तो आप कमेंट में बता देना उस चीज़ को हमें। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी में होने वाली है। चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले मतलब अभी हम जो है इंग्लिश के ऊपर बना रहे हैं, इंग्लिश का जो आपको सिलेबस है, मतलब पेपर के लिए वो काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा। इंग्लिश के लिए प्रॉपर डिज़ाइनिंग, ग्रामर वगैरह, MCQ सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आपको बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब के साथ में घंटी दबा लेनी है, ताकि वीडियोस देखो वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी आजकल से, तो ताकि आपसे वो छूटने ना पाए।